सूरदास की कहानी। सूरदास 16वीं सदी के हिंदू भक्ति कवि और गायक थे, जो भगवान कृष्ण की प्रशंसा में लिखे गए अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। वह कृष्ण के वैष्णव भक्त थे और वह एक श्रद्धेय कवि और गायक भी थे। आइए जानते हैं कहानी में। जीवन परिचय। सूरदास जी के जन्म के विषय में प्रामाणिक रूप से जानकारी का घोर अभाव है। महाकवि सूरदास का जन्म 778 ईस्वी के आसपास मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुणकता नामक गांव में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में सारस्वत, जिसका अर्थ है ब्रह्मभट्ट राव, परिवार में हुआ था। सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में मतभेद। सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। साहित्य लहरी सूर की लिखी रचना मानी जाती है। इसमें साहित्य लहरी के रचना काल के संबंध में निम्न पद मिलता है। मुनि पुनि के रसलेख दसन गौरीनंद को लिखी सुवल संवत पेक, इसका अर्थ संवत 1607 ईस्वी में माना गया है। अतएव साहित्य लहरी का रचना काल संवत 1607 विसु है। इस ग्रंथ से यह भी प्रमाण मिलता है कि सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। सूरदास का जन्म सन 1440 ईस्वी के लगभग ठहरता है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूरदास से 10 दिन बड़े थे और वल्लभाचार्य का जन्म उक्त संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसलिए सूरदास की जन्मतिथि वैशाख शुक्ला पंचमी संवत 1535 विजिरो समीचीन जान पड़ती है। अनेक प्रमाणों के आधार पर उनका मृत्यु संवत 1620 से 1648 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी के मतानुसार सूरदास का जन्म संवत 1445 विजिरो के सन्निकट और मृत्यु संवत 1620 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सूरदास द्वारा रचित हिंदी ग्रंथ सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ब्याहलो, नल दमयंती आदि। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। 1. सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। 2. सुरसारावली। 3. साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। 4. नल दमयंती व 5. ब्याहलो नागरी प्रचारिणी, सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो के अतिरिक्त दशम स्कंध टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी की प्राप्त प्रति में बहुत प्रक्षिप्तांश जुड़े हुए हैं। अब ये सब जानकारी पुराणों द्वारा ली गई है। ऐसे ही और धार्मिक जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी को और कमेंट में अपना राय जरूर दें।